योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में गरजी प्रियंका गांधी, कहा यूपी में कहीं विकास नहीं दिखता। योगी आदित्यनाथ ने 4.5 साल में क्या किया, सरकार पर प्रियंका गांधी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि देश में सब कुछ बेचा जा रहा है और अगर कोई आवाज उठाता है तो हमला किया जाता है। किसानों गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। अखिलेश यादव आज समाजवादी विजय रथ लेकर हरदोई पहुंचे, कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस किसको आईना दिखा रही है, अगर ईडी सीबीआई तमाम नेताओं पर जांच कर रही है तो ये कांग्रेस की देन है। हम पर सीबीआई जांच कांग्रेस ने करवाई, सीबीआई और ईडी को पीछे लगाने की आदत कांग्रेस की ही रही है, उसी रास्ते पर अब बीजेपी चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं। प्रतिज्ञा रैली में अखिलेश यादव के बयान पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। कहा संघर्ष के वक्त एसपी वाले कहां रहते हैं, मैं मर जाऊंगी लेकिन बीजेपी से कभी मिलावट नहीं करूंगी। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने काबुल नदी से आए जल से आज रामलला का अभिषेक किया। ये जल अफगानिस्तान से एक लड़की ने भेजा था। काबुल से आए जल से विधिवत तरीके से सीएम योगी ने जलाभिषेक किया। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। सीएम योगी ने लखनऊ में विरोधियों पर जमकर हमला भी बोला। कहा ब्लैकमेलिंग की दुकानों को हमें बंद करना होगा। पहले सरकारें अपनी हवेली बनाती थीं, लेकिन हम गरीबों के लिए हवेली बना रहे हैं। हमारे लिए प्रदेश ही परिवार है, लेकिन बीएसपी एसपी के लिए परिवार ही प्रदेश है। लखनऊ में गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी। कहा सिखों में त्याग और बलिदान की पुरानी परंपरा रही है। सिख गुरु का त्याग और बलिदान हमेशा से देश की रक्षा के लिए रहा है। धर्म सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। फिर छलका प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो शिवपाल यादव का दर्द। कहा 25% सीटें मिलेंगी तो एसपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश 25% सीटें देते हैं तो एसपी से गठबंधन होगा, वरना किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने घोषणा पत्र जारी किया। मैनिफेस्टो में जयंत चौधरी ने कई लुभावने वादे किए। आरएलडी ने अपने घोषणा पत्र में निजी और सरकारी क्षेत्र में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। साथ ही महिलाओं को 50% आरक्षण देने का वादा भी किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। कहा किसानों के दरवाजे सरकार ने बंद रखे हैं, हमने कोई दरवाजा बंद नहीं किया। टिकैत ने कहा दिए यहीं जलाएंगे और दिवाली भी यहीं मनाएंगे। मंडी में भाव नहीं मिल रहा और इसलिए अब संसद में मंडी लगाएंगे। राकेश टिकैत के बयान पर साक्षी महाराज ने पलटवार किया। कहा सदन के सामने कोई मंडी नहीं, वहां कोई खरीदार नहीं, ऐसे में टिकैत अनाज कहां बेचेंगे। साक्षी महाराज ने कहा टिकैत अब डकैत बन गए हैं। सहारनपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया और जनता से अपील की मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें और साथ आएं। जब तक मुसलमान अपने वोटों से अपने नेताओं को नहीं बनाएंगे तब तक उनकी आंखों में आंसू आते रहेंगे और सियासी पार्टियों से अपने हक मांगते रहेंगे। सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। कहा सदियों में कोई एक सरदार बन पाता है जो सालों तक अलग जगाता है। आसमान को छूने वाली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरी दुनिया को संदेश दे रही है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने इटली से एक वीडियो संदेश जारी किया। कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए सरदार ने जीवन का हर पल समर्पित किया। हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। लोगों पर महंगाई की मार जारी है। देश में लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम 35 पैसे फिर बढ़े। दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल के दाम 109 रुपए 34 पैसे, जबकि मुंबई में पेट्रोल 115 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। बढ़ती महंगाई के विरोध में मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना की युवा इकाई ने प्रदर्शन किया। शिवसेना की युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकालकर पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर विरोध जताया। कहा सरकार महंगाई पर लगाम लगाए। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आज राहुल गांधी ने शक्ति स्थल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी की अंतिम यात्रा का वीडियो भी शेयर किया और कहा मेरी दादी अंतिम घड़ी तक निडरता से देश सेवा में लगी रही, उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार किया गया। कर्नाटक के सीएम ने राजकुमार को अंतिम विदाई दी। 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से पुनीत राजकुमार का निधन हो गया था। देहरादून के विकासनगर में बड़ा हादसा हो गया। बस की खाई में गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक बस 300 मीटर चली और फिर बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार में मातम है।